अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं दायमी बवासीर क्रॉनिक हेमरॉयड दायमी बवासीर की सिर्फ 2 होम्योपैथिक दवाइयाँ बताने वाला हूँ। कमाल की दवाइयाँ हैं और तकरीबन हर तरह के पेशेंट को कवर करती हैं। मेडिसिन का नाम है नक्सवमिका और सल्फर। सल्फर और नक्स पर मेरे ऑलरेडी लेक्चर मौजूद हैं। सल्फर की वो मेडिसिन जिसमें मैंने बताया हुआ है, वो वीडियो जिसमें मैंने बताया हुआ है कि छोटी छोटी आदत बड़ी बड़ी बीमारियों का सबब बनती हैं। वो वीडियो सल्फर को मुकम्मल कवर करती है। वो वीडियो ज़रूर देख लें, उसका लिंक मैं दे रहा हूँ आपको। थोड़ा सा मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि सल्फर क्या होता है। सल्फर उस शख्स को आपने देनी है जो आपके पास आया है दायमी बवासीर लेकर और उसकी आदत में सुस्ती है, नहाने को दिल नहीं करता। सल्फर का पेशेंट खुद कहता है कि डॉक्टर साहब बड़ा ही अरसा हो गया नहाए हुए, नहाने को दिल ही नहीं करता। नहाने का सफर आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं तो गर्मियों में भी पानी गर्म करके नहाता हूँ। सल्फर को नहाते वक्त बहुत काम याद आते हैं। सल्फर औरत जो होती है ना, जिस दिन वो नहाने की नीयत कर ले, बड़ी मजे की बात है। जिस दिन सल्फर औरत महीने बाद 1.5 महीने बाद नहाने की नीयत कर ले, उस दिन घर के सारे काम हो जाते हैं। कितनी हैरत की बात है। क्यों? कि उसने नहाने की नीयत की है ना, आज तो मैं जरूर ही नहाऊंगी, आज तो नहा कर ही छोड़ना है, अपने आप को माफ ही नहीं करना नहाए बगैर। जो ही वो ये नियत करेगी, ये काम याद आ जाएगा। अब पीछे वो डिटरमिन कर चुकी है, कसम खा चुकी है कि आज मैंने जरूर नहाना है। जब वो काम कर लेगी तो आएगा नहाने का कि हाँ मैंने नहाना है। तो जो ही नहाने का ख्याल आया, एक और काम याद आ गया, चलो मैं ये काम कर लूँ फिर नहाऊंगी। अब क्योंकि उसने कसम खाई हुई कि आज मैंने नहाना है और टाइम भी बहुत हो गया है, घर वालों ने कह दिया कि अब तो स्मेल आनी शुरू हो गई है, तो वो एक काम करेगी, दूसरा काम करेगी, तीसरा काम करेगी। वो यानी नहाने से बचने के लिए मेंटली, यानी वो शौरी तौर पर नहीं कर रही होती, लास्ट शौरी तौर पर वो सारे काम कर देती है और एंड पर उसे नहाना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि सारे घर वाले उसे 1 महीने से फॉलो कर रहे हैं कि नहा लो नहा लो नहा लो। तो ये सल्फर है। मेरे ख्याल है इसका नक्शा जो है ना वो खूब खींचा गया है। सल्फर को फजर वक्त पखाना आता है और जो उसे फजर वक्त पखाना आता है वो जर्नी बर्निंग होता है और जो ही पेशेंट की आंखें खुलती हैं तो पेट में गड़बड़ हो रही होती है, बल्कि आंखें उसकी वो पखाने की जल्दी और पखाने की जलन और पखाने की तकलीफ के वो आने वाला है या आ रहा है, तो उस वजह से उसकी आंख खुलती है। सल्फर को एक ही बार में पखाना आता है और वो फजर का टाइम है जब उसे पखाना आता है। सल्फर को 11 बजे भूख लगती है, अच्छी भूख, ना नाश्ते के दिल करता है अच्छा, ना शाम के खाने को। 11 बजे ताबड़तोड़ भूख लगती है और बहुत वीकनिंग हंगर होती है। थोड़ा सा भी खाना डिले हो जाए तो उसके हाथ पाँव से जान निकल जाती है। तो ये सल्फर का मैंने नक्शा खींच दिया है। जो इस तरह का पेशेंट हो और उसको दमी कब्ज हो तो आप उसे सल्फर दें। सुबह दोपहर शाम 3 खुराकें, एक खुराक फजर वक्त और उसके 2 घंटे बाद तक सोने नहीं देना, क्योंकि उसको नींद बहुत पसंद है और फजर वक्त देकर उसको 2 घंटे तक सोने नहीं देना। और दूसरी खुराक 11 बजे, क्योंकि 11 बजे सल्फर की अलामत शिद्दत को होती हैं, तो 11 बजे मेडिसिन बहुत काम करती है सल्फर। अब आते हैं नक्स की तरफ। नक्सोमिका। नक्सोमिका का पेशेंट अगर दमी कब्ज या दमी बवासीर लेकर आपके पास आता है तो आपने उसे नक्स तब देनी है जब उसके पखाने की रूटीन सल्फर से डिफरेंट हो। सल्फर में है कि इन द मॉर्निंग आता है और बड़ा भागना पड़ता है और उठते ही वो मतलब पेट में गड़बड़ होती है। नक्सोमिका कोई गड़बड़ नहीं, सुबह उठा तो पता ही नहीं, पखाना करते भी हैं, कुछ खाए पिएगा, थोड़ी सी बॉडी में जान आएगी, चाय लेगी तो हल्की सी डिजायर होगी, जाएगा इनइफेक्चुअल, कोई स्टूल नहीं आया, कोई हाजत रफा नहीं हुई। फिर फिर जाएगा, फिर इनफेक्चुअल या थोड़ा सा आएगा टूटा हुआ पखाना, यानी हाजत खलासी एक बार में नहीं हो पाती।
दूसरा ये कि सल्फर को चिड़चिड़ापन, नक्सोमिका को चिड़चिड़ापन बहुत होता है। तीसरा ये कि नक्सोमिका बनता ही कढ़ाई गोश्त या इस तरह की मुरगन ग़िज़ाएं और मसालादार खाने खाने से। फिर ये कि नक्सोमिका डेवलप होता है सेडेंटरी जॉब से, कलर का काम है, ये बैठने वाला काम है, हैबिचुअल बैठने वाला काम है, फिजिकल एक्सर्शन बहुत काम है, मेंटल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा है। ये जो जितने भी दुकानदार होते हैं उनका ज़हनी काम ज़्यादा होता है, जिस्मानी काम तो होता ही नहीं है। तो इन हालात में नक्सोमिका डेवलप होती है। इन हालात का पेशेंट है और उसका पखाना इस तरह आ रहा है, तो उसको नक्सोमिका दिन में 3 बार दें, फजर वक़्त सुबह, फिर असर वक़्त, और तीसरी बार जब रात को सोने लगाओ। बिल्कुल जब रेस्ट करने लगाओ, यानी जब उसने जिस्मानी और ज़हनी सारे काम खत्म कर लिए, अब सोना चाह रहा है, तो उस वक्त आप उसे नक्सोमिका दें। 1 हफ्ते में ही रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे और नक्सोमिका 2 से 3 हफ्ते लेना पड़ती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह की और वंडरफुल वीडियो आने वाली हैं। बहुत एक्साइटिंग टॉपिक्स हैं इन फ्यूचर। मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू।